नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, पेशा कानून लागू करने की मांग। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने को लेकर सियासी घमासान तेज। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण आमने सामने। पिछले दिनों जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को किया था अपनी पार्टी में शामिल। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। हजारीबाग में बिरहोर बेटियों ने 10वीं की परीक्षा में किया कमाल। किरण कुमारी और चानवा कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। देवघर में कोविड को लेकर सतर्कता, आइसोलेशन वार्ड समेत अलग अलग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार से पेशा कानून लागू करने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण झारखंड को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिल पा रही है। इसके कारण यहाँ के आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूँ, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पेशा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है पेशा कानून। इस राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार आने के बाद जो झारखंड की संस्कृति पर लगातार हमला, एक तरफ धर्मांतरण का खेल, दूसरे तरफ घुसपैठिये का खेल, और यही अगर स्थिति रही तो आदिवासी समाज। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण के बीच बयानबाजी छिड़ गई है। श्वेता सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक ने 10 साल तक जनता को ठगा है और अब सिर्फ कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं और यह राज्य व केंद्र सरकार का साझा विषय है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान विधायक को जानकारी का अभाव है और अगर जरूरत पड़ी तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बोकारो एयरपोर्ट को अपना भावनात्मक मुद्दा बताया है। 10 साल बताइए, 10 साल अगर पूर्व विधायक इतने ही दिलेरी के साथ जिस तरीके से वो मेरी छानबीन कर रहे हैं, कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो श्वेता सिंह के खिलाफ निकले। अरे अपने गिरेबान में झाँक के आप देखिए कि आप क्या क्या किए हुए हैं। कि एक पॉजिटिव आदमी भाई यही जवाब देता, कोई भी सकारात्मक आदमी रहता तो यही जवाब देता कि नहीं, हमने भी एयरपोर्ट में जो भी कुछ इनका योगदान रहा, मैडम कर रही है तो चलिए अब हो जाना चाहिए। झूठ मूठ का लोगों को आप भर मार रहे हैं और फिर वही कर रहे हैं जो आप 10 साल किए। अब हो गया, बस अब चुनाव के समय में सब कीजिएगा। लोगों को जैसे 10 साल ये बेवकूफ़ बनाए, लोगों को 10 साल इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, तभी इनका इतना बेहतरीन विकास हुआ। 10 सालों का आप इनके विकास पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका जो 350 गुना बढ़ गया, ये कहीं ये जनरल केस है, इस पे भी तो जांच का विषय है, इस पे भी जांच होना चाहिए। और हवाई अड्डे से जुड़ी, मैं बता रही हूँ भाई आपको, हवाई अड्डे से के उड़ान से जुड़ी हुई एक एक बिंदुवार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चीज़ें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों बॉडीज़ में जो जो काम करना है मिल करके, वो एक प्रतिनिधि का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है, प्रधानमंत्री का। बोकारो के विधायक श्वेता जी ने इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर और कहा है कि
एक एमओयू साइन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के बीच में। मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको नहीं है, कोई एमओयू होने की बात नहीं है। एमओयू तो 15 साल के लिए पहले ही साइन हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी बयान देने के पहले एक बार सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आज उन्होंने एक डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीज़ों को पता करनी चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद जारी है। वहीं कांग्रेस दोनों के बीच मतभेद को लेकर खूब चुटकी ले रही है। इधर विधायक सरयू राय ने मामले को लेकर कहा कि अगर बीजेपी को कोई शिकायत है तो पार्टी के बड़े नेता मुझसे बात करें। उनको लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो वो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात करें। मीडिया में आकर छोटी छोटी मुद्दों को बड़ा बनाना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अब निचले स्तर पर जब काम करने लगेगा तो सब में थोड़ा थोड़ा कंपटीशन का भाव होता है। तो कुछ कार्यकर्ता अभी चूंकि जदयू में चल गए तो बाकी कार्यकर्ताओं के अंदर दुख लगता है कि हमारे ही साथ के कार्यकर्ता उधर चल गए, उसमें दूसरे दल के लोग आते तो अधिक अच्छा रहता है। कदमा मंडल के कल बैठक हुआ था, लोगों ने बुलाया भी था। कार्यकर्ताओं को हमने बात सुना है और इस संबंध में सारे संगठन में संबंधित लोगों से बातचीत भी किया जाएगा और कोई ऐसा कोई मरमरिंग वाला कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर समझदारी का कुछ निश्चित है कि राय जी जदयू के विधायक हैं तो कुछ लोग नज़दीकी रहना चाहता है, इस तरह तो लोग छोड़ के किया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बहस का मुद्दा नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि भाजपा को मुझसे शिकायत है, उसे सक्षम पदाधिकारी मुझसे बात करें या मेरे दल के अपने स्तर के पदाधिकारी से बात करें। ऐसे मामले बातचीत से ही सुलझाए जाने चाहिए। उनको लगता है कि उनका कोई कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी जनता दल यू में आ गया तो मुझसे जनता दल यू के जिला अध्यक्ष से बात करना चाहिए कि भाई ठीक नहीं है, हम लोग एनडीए के घटक हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेना चाहिए। ये तो मामला बातचीत से सुलझना चाहिए ना। अब बात को बतंगड़ बनाना, इसके लिए मीटिंग करना और अखबार में समाचार देना, ये ठीक नहीं है। लोग बोल रहे थे कि कमल सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल है, तो भैया दोनों लोग बोल रहे थे, एक थोड़े बोल रहा था। तो अब जो है कमल सिलेंडर हो रहा है तो परेशान क्यों है भैया? बोले आप तो खुद ही बोल रहे थे कि कमल ही सिलेंडर है, तो अब कमल सिलेंडर हो रहा है भैया, ये उनका इंटरनल मामला। हम लोग क्या बोले इसको? हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि आप लोगों को लोगों ने चुना है काम करने के लिए। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी में जा रहा है, कौन व्यक्ति जदयू में जा रहा है। हम लोग इस पर ना कोई मतलब रखते हैं, ना हम लोग को कुछ बोलना है। हम लोग को बोलना सिर्फ ये है कि पब्लिक के सेवा के लिए आप आए हैं तो पब्लिक का सेवा कीजिए। धनबाद के जामाडोबा निवासी ऑटो चालक अखिलेश प्रसाद पिछले 2 महीने से अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के तहत सहायता लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली है। अखिलेश की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है और इस समय धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी और इलाज के बढ़ते खर्च ने उन्हें अपने ऑटो तक बेचने के लिए मजबूर कर दिया। अब स्थिति यह है कि दवाइयों और अस्पताल के अन्य खर्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। वहीं पीड़ित ऑटो चालक ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत आवेदन दिया था, लेकिन फाइल अब तक प्रक्रिया में ही अटकी हुई है। अपने को कैंसर पीड़ित मतलब कैंसर है, उसके लिए आवेदन दिए थे। यहाँ फरवरी में ही आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई उसका अप्रूवल रोज आजकल दौड़ा रहा है CS ऑफिस में। इससे तत्काल सहायता मिलता है सरकार की तरफ से, उसके लिए घर में हॉस्पिटलाइज थी असरफी हॉस्पिटल में, दवा उसका खत्म होने वाला है। हम ऑटो चालक थे, अभी सब कुछ बिक गया है, ऑटो वगैरह सब। खजाना में यही कहना कि सरकार के ना देर क्यों हो रहा है। कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए देवघर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट,
कंसंट्रेटर, सिलेंडर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी गई है। दवाओं, पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स का भी पर्याप्त स्टॉक है। वहीं जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर ने बताया कि सभी अस्पतालों में सैंपल जांच के लिए वीटीएम किट उपलब्ध कराई जा रही है। एम्स को आरटीपीसीआर जांच के लिए 100 सैंपल भेजने की अनुमति मिल गई है। लोगों से अपील की गई है कि सतर्क रहें, मास्क पहनें, भीड़ से बचें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई और दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। में हम पूरे जिला में इसकी व्यवस्था पहले ही चिट्ठी निकाल चुके हैं। जो अपने यहाँ जहाँ जहाँ पीएसए प्लांट है उसका मॉक ड्रिल कर लेना है, ट्रायल ले लेना है। जितना भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं वो देख लेना है। और जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसको भी देख लेना है चालू करके। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ है कि नहीं वो भी देख लेना है। और सभी के यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवा जो लगता है वो है कि नहीं उसका रिपोर्ट तैयार करके बोल रहे हैं भेजने के लिए। साथ ही जो मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपी किट है, ये सब है कि नहीं, अवेलेबिलिटी क्या है, सबका रिपोर्ट मांगे हैं। सभी को अपना हम आइसोलेशन वार्ड जैसे देवघर सदर अस्पताल में है या सब डिविजनल मधुपुर में है और सभी सीएससी में जहाँ जहाँ है हर जगह एक आइसोलेशन वार्ड कोविड के नाम पर उसको फिक्स कर देना है कि आने पर मरीज वहाँ रखा जाएगा। और अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, मतलब क्या कहते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस शुक्रवार को श्रद्धा और सेवा भाव से मनाया गया। बोकारो सेक्टर 2 गुरुद्वारा से सिख समाज के लोगों ने राहगीरों को शरबत और चने का प्रसाद वितरित किया और गुरुद्वारे में सवन कीर्तन का आयोजन किया गया। समाज के सदस्यों ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने यातनाएं सहकर भी शांति नहीं छोड़ी और यही सिखाया कि मन की शीतलता ही सच्चा धर्म है। हर साल यह दिन सेवा के रूप में मनाया जाता है। लंगर जो बनता है हमारे यहाँ, हमारे सारे स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी हमारे आते हैं, छोटे बच्चे भी, वो भी अपना योगदान देते हैं। और सारे बच्चे कुछ लोग अपने धन से सेवा करते हैं, कुछ तन से करते हैं। सेवा हमारे यहाँ सारे ही लोग करते हैं। ये आज हम लोग अपना शहीदी दिवस मना रहे हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत में। उन्होंने अपने प्राण त्यागे अपने कौम को ऊंचा रखने के लिए। आज उन्हीं के लिए अब हमारे यहाँ सेक्टर 2 में हमारे यहाँ जस्ट ये प्रसाद, चना का प्रसाद और शरबत का वितरण होता है। संदेश देते हैं कि हमारे गुरु को जैसे कि बहुत सारा कष्ट दिया गया था, आज के दिन उनको गर्म पानी में उबाला गया था, फिर तत्ती तवी के ऊपर बैठाया गया था, गर्म पानी में उबाल के और गर्म रेता डाला गया था आज के दिन। तो बहुत हुकूमत जो उस टाइम की थी, जहांगीर की जो हुकूमत थी, उस टाइम ने जुल्म की हद कर दी थी। तो उनकी याद में हम लोग, गुरु महाराज ने उस टाइम बहुत शीतल रहे थे और वो बोले थे कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है, बहुत शीतलता होती है। शहादत दी थी उन्होंने और ये शहादत को सिखों ने एक मजबूत बनाया और सिख और मजबूत होते चले गए उनके। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग ने शुक्रवार को कोरा थाना क्षेत्र स्थित विभिन्न लॉज एवं कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राओं को उनकी सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे अपने संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का सत्यापन सुनिश्चित करें। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।